सीने पे लगाने दो। मेरा लाली अकेला है, सीने पे लगाने दो। तुम तो हमारे रिश्तेदार हो, इसलिए हम आप पे विनय कर रहे हैं। हमारा लाल अभिमन्यु आज जिद करके आया है और तुम्हारे चक्रव्यूह के अंदर जा चुका है। हमारी विनय स्वीकार करो, हम अपने पुत्र से मिलना चाहते हैं, अपने पुत्र को अपने सीने पे लगाना चाहते हैं। हमें चक्रव्यूह के अंदर जाने दो जयद्रथ। कौन किसका साला और कौन किसका बहनोई, कैसा रिश्तेदार? धर्मराज की हे धर्मो राज, क्या हुआ तुम्हें? क्या मती गई तेरी मारी है? धर्मराज क्या हुआ तुम्हें? क्या मती गई तेरी मारी है? आपस में समझो नहीं पाए, अब रण में रिश्तेदारी है। आपस में समझो नहीं पाए, अब रण में रिश्तेदारी है। धर्मराज, हमें तो व्यतीत होता है कि तुम्हारी मति भंग हो गई है, अक्ल मर गई है। अपने समस्त भाइयों के साथ में अपने घर में आपस में बैठकर समझौता ना किया, सोचा ना विचारा, अब रण स्थल में रिश्तेदारी बतलाए। और धर्मराज, तुमने बतलाया कि तुम अपने पुत्र अभिमन्यु से मिलना चाहते हो, उसे सीने से लगाना चाहते हो। हाँ जी, मैं तुम्हारी ये इच्छा अवश्य पूरी करूंगा, क्योंकि तुमने मुझे रिश्तेदार ठहराया है। इसलिए रिश्तेदार होने के नाते ये इच्छा तुम्हारी अवश्य पूरी करूंगा, परंतु भी नहीं इस समय धर्मराज कि हे धर्मो राजो, वापस जाओ, आगे को पैर बढ़ने दो। हे धर्मराज, वापस जाओ, आगे को पैर न बढ़ने दो। तुम लेना देखो मरे में मुखो, जिंदा में प्राण न करने दो। तुम लेना देखो मरे में मुखो, जिंदा में प्राण न करने दो। आवाज से अभिमन्यु से मिलवाऊंगा तभी, परंतु भी नहीं। इस समय तुम इन्हीं पदों से वापस चले जाओ। जब अभिमन्यु मृत्यु को प्राप्त कर चुका होगा, वो मर जाएगा, आराम से उससे मिल लेना, चूम लेना, चुपकार लेना, चाट लेना और जी भर के उसे सीने से लगा लेना। अपनी जीभ
को लगाम दे। यहाँ से काय रोक पीटे भाग जाओ। शंकर के वरदानी जयद्रथ को धमकी दे रहे हैं। अर्जुन अर्जुन क्या करेगा? क्या है अर्जुन? मेरे सामने अर्जुन टिकेगा नहीं। और कायर दुष्ट अभिमन्यु, तू मुझे मूर्छा बंद करके प्रथम द्वार को पार कर गया है। चल, मैं भी तेरे पीछे से आ रहा हूँ। देखता हूँ तू किस द्वार पर मिलता है दोस्त। तुझे तरफा तरफा कर न मारा तो मेरा नाम जयद्रथ नहीं है। चल, मैं भी देखता हूँ किस द्वार पर मिलता है। काफी गिर कहाँ मर जाता है? अरे बच गए, भूल गए हम रास्ता। द्वारपाल देखो हम और दूसरे द्वार पर आ पहुंचे, आगे इसलिए चलो देखते हैं कि दूसरे द्वार पर कौन सा महारथी है। चलेंगे। दूसरे द्वार के महारथी सावधान, अर्जुन सुत अभिमन्यु का गुरुदेव। अरे बेटा कहो गुरुदेव। इस चक्रव्यूह में तुम्हारा पदार्पण। हाँ गुरुदेव। परंतु बेटा यहाँ क्या करने के लिए आए? गुरुदेव अपनी जिभे को लगा तो ये क्या कहते हो? पहले चक्रव्यूह की रचना कर देते हो, उसके बाद पूछ रहे हो कि इस चक्रव्यूह में अभिमन्यु क्या करने के लिए आया है? अरे बेटा अभिमन्यु, हमने तो चक्रव्यूह रचाया था कि तुम्हारे चाचा श्री आएंगे और रण करेंगे, परंतु तुम आए हो नन्हे से बालक। हाँ गुरुदेव, हम आए हैं चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए। बेटा वापस चले जाओ। नहीं गुरुदेव, ये आप क्या कहते हो? गुरुदेव हमारी बात सुनो गुरुदेव। गुरुदेव कितना ठान लिया है मैंने, पर अपनी आन बात दूंगा। हटना है तो हट जाए आप पग पीछे। दूसरे द्वार पर आप पहुंचा हूँ, हमारा कहना मानो, मेरा कहना मानो, तुम दूसरा द्वार छोड़ दो। मैं तो अपने ठान करके हूँ अपना पैर पीछे। अरे बेटा, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम वापस नहीं जाना चाहते हो? हमारा परामर्श मानो बेटा। बोलो बोलो। Oh!
इसलिए जरा सक चाहता हूँ। अरे गुरुदेव, अगर अगर आपके हाथों से मेरा वध हो गया तो कोई बात नहीं, अगर इस पोता के हाथों से अगर एक बाबा की हत्या हो गई तो क्या कहेगा ये संसार। इसलिए मेरा कहना मानो गुरुदेव, ये दूसरा द्वार छोड़ दो। अरे बेटा तो कितना जिद्दी हो गया है, मैं तो चाहता तेरे प्राण बच जाएं, परंतु बेटा तो अंदर जाने के लिए बहुत ही उतावला हो रहा है, हमें उपदेश दे रहा है। बेटा तेरी वीरता तो सराहनीय है, परंतु बेटा अगर तो अपने प्राणों को नहीं गंवाना चाहता वापस चले जाओ बेटा, वापस चले जाओ। अगर तुम नहीं दूसरा द्वार छोड़ना चाहते हो तो चलो, वो सहयोग। अरे बेटा मैं तुझसे रण नहीं कर सकता हूँ, तो अभी नादान बालक है। अरे बेटा अगर तू वापस नहीं जाना चाहता है तो कोई बात नहीं, हमारा धर्म था समझाना तो समझा दिया, पर तो अगर तू अंदर जाना ही चाहता है तो तेरे लिए मैं ये दूसरा द्वार छोड़ रहा हूँ। यह कैसी बात है गुरुदेव, तो पोता होने के नाते मैं आपको प्रणाम। द्वारपाल, हाँ गुरुदेव ने तो अपना दूसरा द्वार छोड़ के चले गए। अरे पागल है तू, इसलिए द्वारपाल चलो चलते हैं तीसरे द्वार की तरफ, देखते हैं कि तीसरे द्वार पे कौन सा महारथी। तीसरे द्वार के महारथी सावधान, अर्जुन से अभिमन्यु का आक्रमण। नादान बालक कौन हो तुम? ओ, मेरा नाम जानना चाहते हो? मेरा नाम अर्जुन सुत अभिमन्यु है। लेकिन तीसरे द्वार के महारथी अपना परिचय बतलाओ। मैं गुरु कृपाचार्य हूँ। आपका नाम कृपाचार्य? हाँ बेटा। यानी आप गुरुओं के गुरु और आपका नाम कृपाचार्य? हाँ बेटा। द्वारपाल तुमने इनका नाम सुना? कही रहा है बबूना खुरपाचार्य, कही रहा भैया एका मारो भाको इके बार नाचो तो हिया ई गांव लोगन के नहीं देखो को पारा खेले। अरे वाह, आप तो गुरुओं के गुरु कृपाचार्य कहलाते हो, इसलिए मेरा परामर्श मानो, तुम ये तीसरा द्वार छोड़ दो और यहाँ से चले जाओ। नादान बालक ये क्या कह रहे हो? अरे तुम अगर अपनी भलाई चाहते हो तो तीसरा द्वार छोड़ के चले जाओ। यह जैसी बात है, चल युद्ध तत्पर हो जल्द करने के लिए। नादान बालक, कि नादान निरुपमा बालक तो यदि चाह रहा है नादान निरुपमा बालक तो यदि चाह रहा है मरने को, देगा तत्पर हो धारण करने को। नादान बालक यदि मेरी बात नहीं मानेगा, तीसरा द्वार पर छोड़ के नहीं जाएगा तो युद्ध करने के लिए तत्पर। ऐसी बात है कृपाचार्य कि मेरा उपस्थित है, बातों से नहीं
अरे कायर मेरा भी खड़ग उपस्थित है, बातों से नहीं डरूंगा मैं। जिस तरह रहे थे मौन वहाँ वैसे ही मान। अरे कायर पापी कृपाचार्य, जिस समय मेरे माता श्री का चीरहरण हो रहा था उस समय उस सभा में तू था। और क्या उस दिन तेरे बाहों में बल नहीं था जो भाले अपने हाथों में खड़ा फरसा, तो शायद मेरे माता श्री का चीर हरण ना होता। उस दिन क्या तेरे स्पर्श में काय लगी थी? नादान बालक, यदि मेरी बात को नहीं मानेगा तो रण करने के लिए तत्पर हो जा। शायद तेरी यही इच्छा है तो चल तत्पर हो जाए। चल तब तो मान तो कहीं रहा जिंदा हो भोंक लिए नहीं तो कर बात पाया। नोट में क्या करोगे? हट हट हट। द्वारपाल कितने द्वार टूट गए? 3 टोटल है भैया, चौथा है। अब बारी है चौथे की। चलो देखते हैं कि चौथे द्वार पर कौन सा महारथी है। बाबा आक्रमण करो। बाबा ही है के मिले बस झोंके रहो धर धर। चलो आक्रमण करो। आक्रमण उतर लेना आते हैं, उतर लेना द्वारपाल अभी तक जितने महारथी मिले कुछ बाबा मिले कुछ अच्छे मिले, ये तो एक पैर से निकला। हट, हट। अरे मैं कुछ नहीं कर पाएगा द्वारपाल। मौका दिया यहाँ बातें करना तुम मेरी मर्जी से। ऐसी बात है चौथे द्वार के महारथी। चल बोल चौथे द्वार पर कहाँ पहुंचा? और तू कौन है रे? चौथे द्वार के महारथी, मैं 3 द्वारों को तोड़ करके चौथे द्वार पर पहुंचा हूँ। मेरा नाम अर्जुन सुत अभिमन्यु है।